वालेकुम जी। यार अगर कराची में किसी चिड़िया के बच्चे को खाना खिलाना आता है तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर लें। ये छोटा सा बच्चा यूनिवर्सिटी से मिला है, इस बेचारे ने ऐसी इधर मर जाना है, तो अगर कोई है तो मुझे बता दें तो फिर मैं इसको आप तक पहुंचा देता हूँ। आज एक छोटे चिड़िया के बच्चे की अडॉप्शन करवाई ही थी और बड़ी मुश्किल से जाके मैं ऑफ़िस बैठा ही था कि मेरे ऑफ़िस की खिड़की के साथ ज़ोर से धड़क की आवाज़ आई। वहाँ जाके देखा तो एक छोटा सा बच्चा चुप करके वहाँ बैठा हुआ था। स्टूडेंट्स ने बताया कि ये सुबह से यहीं बैठा हुआ है। उसको मैंने फ़ौरन गाड़ी में रखा और मैंने कहा कि भाई पेपर वापस आके चेक कर लेंगे, अभी इस बच्चे को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। गाड़ी निकाली और डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। इस छोटे काके को देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों के मुताबिक ये सुबह से वहीं मेरी खिड़की के पास बैठा हुआ था और अब शाम के 5 बज चुके थे। डॉक्टर साहब से मैं बात कर ही रहा था कि अचानक बच्चे ने बहुत ज़्यादा उल्टी करना शुरू कर दी। अल्लाह पाक का शुक्र है बच्चा मुझे वक्त पे मिल गया था। बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है इससे और मैं इसको ऑफिस छोड़ के नहीं गया था, वरना आज की रात कोई बिल्ली या कुत्ता शायद इसको वहाँ पे खा जाता। डॉक्टर साहब ने क्या कोई मुश्किल सा बीमारी का नाम लिया, गैस्ट्रो करके कुछ नाम था, तो हम लोग इसको सिर्फ गैस्ट्रो ही बोल देते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाएंगे जो कि इसको उल्टी रोकने में हेल्प करेंगे और साथ इसको एंटीबायोटिक दवाई बना के दी जाएगी जो कि इसकी अंदर बढ़ती हुई इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करेगा। बिस्मिल्लाह, निशानियाँ ना काटते हैं। फिर मैंने काके की बोर्डिंग हस्पताल में करा दी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये हमारा वीआईपी बच्चा है, ख्याल रखिएगा, पूरा पॉज आर्मी इसकी अपडेट्स मांगेगा। चलें जी, आज मेरे साथ चलें यूनिवर्सिटी और मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाता हूँ। बच्चों के वाइवा होने वाले हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये वो बच्चे जो मुझे अच्छे नहीं लगते। सर हमने आज तक क्या बिगाड़ा है? उससे पूछो, बातें सुना के गए, उसको मैंने तारे अरेंज करके दी हैं, ऊपर से उसने मुझे बातें सुनाई हैं। ऐसी चीज़ें नहीं मेरी बिल्लियाँ खाती। तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इनमें से बहुत से बच्चों की जान का दुश्मन मैं बना हूँ और बहुत से बच्चे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ही चलता रहता है। ये बच्चों का वाइवा हो रहा है, ये मेरी सीट पे बैठे हुए हैं। सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये जो बच्चे भी आप देख रहे हैं ये कार रेसिंग की गेम बना रहे हैं जिसमें गाड़ियों को टक्करें मारनी होती हैं। यहाँ पर बच्चे FPGA से एक और गेम बना रहे हैं। चलो अच्छा, तुम लोगों के पास कोई बंदा तो है जो लैपटॉप खोलता है और बंद करता है? मतलब किसी सर को क्या पर्सनल चीज़ें भेजी जा रखा है? सर मैंने नहीं भेजी, इसने गलती से भेजी है। यहाँ पर बच्चों ने स्क्रैच से एक गेम बनाई है जिसमें आपको बॉल को दूसरे की तरफ हिट करना होता है और दूसरा बंदा हॉकी से उस तरफ अपने आप को डिफेंड करता है। आगे गया तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर आधा प्रोजेक्ट चलेगा तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? बता रहा हूँ, इस सेमेस्टर में आधा दिखा दो, अगले सेमेस्टर में आधा दिखा देना। सर ये है कुछ ये जिस तरह की तारें हैं ना, ये चलेगा भी नहीं। ऑलमोस्ट मतलब कुछ तो होगा। चैट जीपीटी से रिपोर्ट लिखवा रहे हो? नहीं सर, चैट जीपीटी में ग्रॉक से रिपोर्ट लिखवा रहे हो? अब मैं आपको एक और ग्रुप से मिलाता हूँ जो कि एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि सोलर पैनल्स की सफाई कर सकते हैं। बच्चों तुम लोगों का प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ? हो गया डेमो शेमो देना आज? ये वाला ग्रुप डांसिंग फाउंटेन बना रहा है। इनसे रिक्वेस्ट तो की है कि भाई जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद ही मेरे शेल्टर के बच्चों को डोनेशन दे देना। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हबीब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं और उन पे बहुत मेहनत की जाती है। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट। ठीक है। इन बच्चों ने कार रेसिंग गेम बनाई है। यूनिवर्सिटी में आजकल इतना काम है कि कोई 4-5 दिन हो गए मैं शेल्टर नहीं जा सका और शायद अगले 4-5 दिन भी शेल्टर ना जा सकूं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल तैयार की जा रही है और जिशान भाई बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। बच्चे हैं, हमें पास करना। तुम बच्चे हो सर लेकिन आबिद नईम के साथ अभी करा। हमारी वर्कशॉप के जो इंचार्ज हैं वो जिशान भाई हैं और लिटरली स्पीकिंग मैंने उन जैसा टैलेंटेड बंदा नहीं देखा।
अहमद भाई तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। जब डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि मुझे पैरासाइट है, बहुत ज़्यादा बुखार है, लंग्स में पानी इकट्ठा हुआ है और मेरे तमाम जख्मों से पस निकल रहा है और मैं खाना नहीं खा सकूंगा, तो अहमद भाई ने तो हंगामा कर दिया। कभी डॉक्टर साहब से लड़ना शुरू हो जाएं और कभी खुद ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दें। कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। रात को घर से गाड़ी चोरी करके ले आए और मुझे आधी आधी रात को जबरदस्ती खाना खिलाएं। कभी इंजेक्शन से मेरे मुंह में यखनी डालें और कभी मेरे मुंह के अंदर ट्रीट्स और जेलीज डालें। मुझे भी ड्रिप लगी हुई थी और मैं भी बहुत परेशान था। पर मैं कोशिश कर रहा था मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि अहमद भाई परेशान ना हो। अहमद भाई पूरी रात मुझे साथ रखते थे और मेरा बुखार चेक करते रहते थे। मुझ में हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं अहमद भाई को खुश रखने के लिए कोशिश करता था कि उठ के खाना खाऊं और उन्हें चलकर दिखाऊं। अहमद भाई आज सुबह फिर आए और मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये ठीक नहीं हो सकेगा। अहमद भाई बहुत सारी जेलीज ले आए। मैंने बल्कि उनको काटा, खून भी उनका निकला, लेकिन वो फिर भी मुझे जबरदस्ती खाना खिलाते रहे। फिर एक रात मैं बैठा हुआ था तो एक छोटा सा फरिश्ता मेरे पास आया। उसने कहा अहमद भाई को इतना क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कहा मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा। उसने कहा अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो फिर अहमद भाई का ख्याल रखोगे? और सुबह उठ के मैंने अहमद भाई को बहुत सारी जेली फूड खा के दिखाया, बहुत सारा खाना खाया और अहमद भाई के साथ खेला। अहमद भाई को थैंक यू करने के लिए जब वो सोने लगे तो उनके साथ आके लेट गया और उनको बहुत सारा प्यार भी किया। आप भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं।